ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, माता जी आप ये 32 से लेकर 35 नंबर श्लोक पढ़िए। जी जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ। सबको म्यूट कीजिए, बाकी सबको म्यूट कीजिए। प्रीति माता जी म्यूट कीजिए। किन्नो राजन गोविंदे किन भोग जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण पढ़िए। किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नां का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान को यहाँ क्या बोलता गया है? किन्नो राजन गोविंद, क्या लाभ हमको इस राज्य से हे गोविंद। गोविंद गोविंद शब्द का एक तात्पर्य होता है जो गौओं की रक्षा करे। एक गोविंद शब्द का तात्पर्य है जो गोस्वामियों की रक्षा करे, और एक गोविंद शब्द का तात्पर्य है कि जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से तुष्ट हो। हम गोविंद से तुष्ट होना चाहते हैं, हम गोविंद से अपनी इच्छाओं को पाना चाहते हैं। क्या करते हैं हम? हमेशा सुबह से लेकर रात तक एक ठो लिस्ट हम लोग का रेडी रहता है, डिमांड एंड सप्लाई लिस्ट। भगवान से डिमांड करते रहते हैं और भगवान करुणावश कृपावश वो हमारी डिमांडों को पूर्ण करते रहते हैं। यानी हम अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा या भगवान की सेवा करते हैं। मगर आचार्य गण भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा कर्तव्य है भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करना। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करवाना ये सही नहीं है। अर्जुन महात्मा की भी सेम परिस्थिति है। वो सोच रहे हैं, पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वो चाह रहे हैं, वो बोलते हैं कि इस राज्य, इस सुख, इन सब को पाके मेरे को क्या फायदा होगा, क्या करूंगा मैं इन सब का। यानी अर्जुन महात्मा अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाह रहे हैं भगवान के माध्यम से।
और उनको करना क्या चाहिए? अपने आप को भगवान की इंद्रियों को कैसे तो संतुष्ट किया जाए, उसके उनका चिंतन होना चाहिए, मगर वो उल्टा काम कर रहे हैं। तो इस 32 नंबर श्लोक, 33 नंबर श्लोक, 34 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक, इन 4 श्लोकों में हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन महात्मा की किस प्रकार मानसिक स्थिति रही है, किस प्रकार अपने स्वजनों के प्रति उनकी चिंतन रही है, किस प्रकार उनकी ऐसी रही है कि इस युद्ध स्थल में, इस युद्ध भूमि में सारे लोग, सारे राजा, सारे मित्र, सारे रिश्तेदार अगर मारे जाएंगे तो अर्जुन महात्मा इस राज्य को प्राप्त कर इस युद्ध में विजय होकर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं दुर्योधन को यह दिखा सकूं कि देखो दुर्योधन, मैं तुमसे बड़ा राजा हूं, मैं तुमसे ज्यादा पराक्रमी हूं, मैंने तुमको हराया है, अब इस राजपाट का मैं राजा हूं। सेल्फ सेंटरनेस अर्जुन महात्मा का कहीं ना कहीं है। इस भ्रम को भगवान आगे भगवत गीता में तोड़ेंगे कि कार्य किसके लिए होने चाहिए, किसकी संतुष्टि के लिए होने चाहिए, हमारे कर्म किसकी संतुष्टि के लिए होने चाहिए। कृष्ण भावनामृत मतलब हुआ अपने इंद्रियों की संतुष्टि को त्याग कर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। सिंपल। हम लोग सब जो जुड़े हुए हैं, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम लोग कार्य कर सके, भगवान को किस प्रकार हम लोग निरंतर याद रख सके, किस प्रकार हम लोग मृत्यु उपरांत, मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त कर सके। बस इसी चीज का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन सब चीज को प्राप्त करने के लिए, इन सब में विजय पाने के लिए, इन सब चीजों को उद्धार कर वो करने के लिए, सक्सेस होने के लिए सर्वप्रथम जो है वो हो गया इंद्रिय की तुष्टि। तो क्या बोलते हैं यहां प्रभुपाद अनुवाद में, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवन के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहां हम देख पा रहे हैं अर्जुन महात्मा को ऑल ऑफ ए सडन एक टाइप ऑफ वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इस वैराग्य, इस भ्रम को भगवान तोड़ेंगे। आगे भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि वैराग्य क्या चीज से होना चाहिए। अर्जुन को यहां पर वैराग्य हो गया है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, भले ही कौरव मुझे मार दे, मैं एकांत स्थान में जाना चाहता हूं, है?
ये जो समस्या जो अर्जुन के मन में आ रहा है, अर्जुन के मन में जो उत्पन्न हो रहा है, ये हम लोग के साथ अपने डेली जीवन में डेली होता है। जिस प्रकार अर्जुन समझ रहे हैं कि ये मेरे सगे है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे रिश्तेदार है, मैं इनको मार के क्या करूंगा, मैं संन्यास ले लेता हूं। हम लोग भी अपने जीवन में जब हताश हो जाते हैं, अपने इंद्रियों के वश में होकर जब किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब हमें नहीं मिलता है तो हम हताश हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया कि इस प्रकार हताश होकर लोग जंगल में या कहीं बाबा महात्मा कुछ बन जाते हैं इस टाइप से। इस प्रकार इस स्थितियों में संन्यास ग्रहण करना कितना दूर लाजमी है, कितना गलत है, ये भगवान आगे बताएंगे तीसरे अध्याय में। भगवान वैराग्य बोला है, क्या चीज से वैराग्य होना चाहिए? भगवान बताएंगे कि तुमको अगर छुटकारा पाना है तो क्या चीज से छुटकारा पाना चाहिए। अगर तुम्हें सन्यास अगर बनना है तो सन्यासी भी किस क्वालिटी का और किस टाइप का होना पड़ेगा। सन्यासी अपने गृहस्थ को त्याग कर, अपने कर्मों को छोड़कर तुम सोचते हो कि सन्यासी बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर संन्यास धर्म का पालन कर सकते हो। हम लोग जो लोग यहाँ क्लास करते हैं, हम लोग 100% हम लोग सब कोई गृहस्थ आश्रम में है। बच्चे हैं, माँ बाप है, वाइफ है या हस्बैंड है, सब हम लोग गृहस्थ आश्रम में है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम लोग सन्यासी बन सकते हैं। उसके लिए कोई जंगल में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए, योगी बनने की जरूरत नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म था युद्ध करना। वो युद्ध से पलायन करना चाहता है। तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं शिला प्रभुपाद? कुमुद माता जी पढ़िए। कुमुद माता जी नहीं है, आनंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। पढ़िए आनंद प्रभु पढ़िए। पढ़िए माता जी। प्रभु जी मैं बस अभी ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। ओके हाँ जी, अगली बात पढ़ती। आनंद प्रभु पढ़िए। श्लोक संख्या 31 है ना? श्लोक संख्या 32 से पढ़िए। 32, 33, 34, 35। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों।
इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। हरि बोल, एक सेकंड, हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में, जैसे मैंने कहा, एवरी टाइम एनी टाइम हम लोग का एक तो लिस्ट रेडी है, डिमांड लिस्ट, जो हम भगवान को हर वक्त देते रहते हैं, और किसी कारणवश वो अगर पूर्ण नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान हम लोग की सुनते नहीं हैं, भगवान हम लोग को देते नहीं हैं, पैसे वालों को देते हैं, ये वो कंप्लेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मगर प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक तो हुआ भगवान से मांगना, एक हुआ देवी देवताओं से मांगना। खूब ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक हुआ सर्कमस्टेंसेस 1 कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण से मांग रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस नंबर 2 कि हम लोग विभिन्न देवी देवताओं से मांग रहे हैं, जैसे गणेश जी से, हनुमान जी से, बालाजी से, सरस्वती माई से, या क्या विश्वकर्मा बाबा से, या फिर और जो भी है देवी देवता लोग, शिव जी है, जो भी है, इनसे अपने डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ इस दो सिचुएशन में क्या है, अगर हम भगवान से कोई चीज डिमांड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जायज है, कोई बात नहीं है। हमने जो भी मांगा किससे मांगा है, परमपिता से मांगा है। और दूसरा सर्कमस्टेंसेस किया, हम लोग देवी देवताओं से मांगे। अगर हम देवी देवताओं से भी कोई चीज अगर मांगते हैं तो वो समान भी, वो इच्छा जो हमारी है, वो देवी देवता भगवान से परमिशन लेके हम लोग को ग्रांट करते हैं। आया बात समझ में? शारदा गर्ग माता जी, सुनीता माता जी, आप लोग समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि सपोज हम लोग हनुमान जी से बोले कि मेरा बेटा का शादी हो जाए, या मेरे एक देवता हो जाए, या एक ठो कोई आपदा विपदा है उसका निवारण हो जाए, तो तुम्हारे स्वामिनी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लड्डू चढ़ाएगा, जो भी कराएगा। तो वो देवी देवता यानी वो हनुमान जी जो हम लोग को ग्रांट करेंगे, जो हमारी वो बातों को सुनेंगे या हम लोग को हेल्प करेंगे, वो काम भी वो कृष्ण से परमिशन लेके ही हम लोग को देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारी इच्छाएं बहुत है। कौन है यहाँ पर जो अंबानी बनना नहीं चाहता है? कोई है हम लोग में से? सब ये अंबानी बनना चाह रहा है, सब उसी रेस में लगा हुआ है कि आईएएस, मेरा बेटा तो आईएएस ऑफिसर बने, इंजीनियर बने। किसी का लो डिमांड नहीं है, सभी का हाई डिमांड है। यानी क्या वो इच्छाएं सबकी पूर्ण हो रही है? नहीं हो रही है, किसी किसी की हो रही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जिसको हम लोग समझाना चाह रहे हैं, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है, मगर वो पूर्ण तब होती है और उतनी क्वांटिटी में होती है जो कृष्ण की मर्जी होती है। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं चल रहा है, कृष्ण की मर्जी से सब कुछ चल रहा है।
मगर हम लोग इस अहंकार में रहते हैं, मैंने IAS पास किया, मैं डॉक्टर बना हूं, मैं इंजीनियर बना हूं, मैं बैरिस्टर बना हूं, मैं जज बना हूं। वो जज, इंजीनियर, बैरिस्टर इसलिए बना क्योंकि वो किसी जन्म में उसकी ऐसी इच्छा रही और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको कृपा की, तब जाके वो बना है। हमें इच्छा जब जाहिर करते हैं, हम जब डिमांड जब करते हैं भगवान से, हम लोग को डिमांड खूब समझदारी से करना चाहिए। हम लोग हमेशा अपने सोच से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। मैं भगवान को बोला कि भगवान मेरे बहुत असुविधा चल रहा है, तुम जैसे जैसे हमको 10 करोड़ रुपया दिलवा के दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, या कोई मिनिस्टर से पैसा दिलवा दो, या कोई मेरा लोन सैंक्शन करवा दो, या कुछ भी कोई भी हो तरीका हो, उससे मेरे को 10 करोड़ रुपया दिला दो। तथास्तु, मिल गया 10 करोड़ रुपया। अगर मैं भगवान से डिमांड नहीं किया होता, अपना औकात नहीं दिखाया था, अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया होता, क्या मालूम 100 करोड़ रुपया मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मगर मैं जब 10 करोड़ में संतुष्ट हूं, दैट्स ऑल वेरी गुड। इसलिए भगवान से कुछ अगर मांगना हो तो सबसे 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 टफ चीज, सबसे कठिन चीज, सबसे दामी चीज मांगना चाहिए। जींस का पैंट, गाड़ी घोड़ा, ये सब नहीं। इससे भी ज्यादा महंगा चीज है एक तो। आप लोग में से कौन बता सकता है कौन सा वो हीरा है, कौन सा वो गहना है, कौन सा वो गोल्ड है जो सबसे ज्यादा महंगा है? भक्ति बाबू जी, भक्ति 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 प्रभु जी भक्ति भक्ति या भक्ति? तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए ना। मोक्ष अरे मोक्ष भक्ति तो कहीं भी मिल हरे जाएगा। कृष्णा भक्ति तो प्रभु जी, भगवान की सेवा करने का मौका भगवान को ही मांग लेना चाहिए अपने को। भगवान से सर दिमाग मांगना चाहिए। दिमाग मांगना चाहिए। यस, कौन बोला ये बात? सूर्य साहू क्या? सर। सूर्य साहू प्रभु, यस करेक्ट। भगवान से हम लोग को दिमाग मांगना चाहिए। और कौन कौन क्या बोलेगा? एक एक करके बोलिए। और कौन कौन क्या क्या मांगेगा? जैसे मेरे को चाहिए तो प्रभु मेरे जी, को क्या? भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। प्रभु जी, सेवा करने का जैसे मेरा वाइफ है, मेरा वाइफ जो है, मेरा वाइफ क्या है, मेरा वाइफ को वो कान का सिंगल पीस का हीरा चाहिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हम लोग उसी चीज का पूजा करते हैं कि भगवान जैसे तैसे वो हीरा क्यों दे देना, हीरा क्यों दे देना। नहीं। और इस टाइप से पूजा कौन कौन करता है मेरे जैसा? गोलोक फाइनल डेस्टिनेशन। जब तक संसार में रहे भक्ति करते रहे, भगवान का सेवा करने में। जब तक संसार में रहे भक्ति और सुख शांति से रहे। ओके, ठीक है। साधु संग, तो इसका प्रभु मतलब जी, मेरी साधु प्रेयर संग। गलत नहीं, साधु जब तक संग। संसार में शक्ति और भक्ति से रहे। प्रभु शक्ति जी और भक्ति। शक्ति क्या होता है माता जी? शक्ति यानी एक सेकंड, कोई नहीं शक्ति बोलेगा। यानी- शारदा माता जी, शक्ति क्या होती है? शक्ति यानी जब तक अपने शरीर चलता रहेगा वो शक्ति मांगेंगे ना तो भक्ति कर सकेंगे। शक्ति रहेंगी तो भक्ति कर सकेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ओके, शरीर सर भगवान से ये रहे, मांग ठीक हेलो है। सर भगवान से ये मांगना तंदुरुस्त चाहिए। रहे, हेलो तंदुरुस्त रहे शरीर तो फिर अपन भक्ति कर सकेंगे। कितना हेलो? ठीक है शारदा माता जी, मैं समझ गया। ओके, भगवान से सर ये तो मांगना ठीक है। चाहिए, आपका मर्जी जो है भगवान आप पूरा होना चाहिए। भगवान आपकी मर्जी पूरी हो, ये मांगना चाहिए भगवान से। भगवान आपकी मर्जी पूरी हो। ओके ओके, गुड। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हम लोग को भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से बहुमूल्य वस्तु मांगनी चाहिए। और इस पूरे असंख्य करोड़ ब्रह्मांड के अंदर में सबसे बहुमूल्य वस्तु जो है वो है निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति। एक शब्द, निस्वार्थ। निस्वार्थ भाव से। गोलोक चाहिए, अगर गोलोक भी डिमांड कर लिया तो उसमें भी स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर मेरा शरीर अच्छा से चले ताकि मैं भक्ति कर पाऊं तो वहां भी स्वार्थ छुपा हुआ है। निस्वार्थ भाव,
मतलब एकाकी भक्ति, कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं, ओनली एक इच्छा कि कृष्ण मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं और उस सेवा को तुम ग्रहण करो। भगवान तुम मेरी सेवा को ग्रहण करो। एक अच्छा वो कहानी कभी वो सुनाएंगे, ठीक है आगे बढ़िए। अच्छा सुना देता हूँ प्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सॉरी सॉरी प्रभु, मेरा मन नहीं मानेगा, सुना देता हूँ। एक बार प्रेमानंद जी महाराज थे श्री वृंदावन धाम में, आज से 40 साल पहले की बात सुना रहा हूं मैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है वो देख नहीं पाते थे, उनकी दोनों आंखें काम नहीं करती थी। वो डेली बांके बिहारी जी के मंदिर जाते थे और बांके बिहारी जी के सामने खड़े हो जाते थे, 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहते, फिर चले जाते, फिर दूसरा दिन आते, फिर तीसरा दिन आते, फिर चौथा दिन। वो डेली सालों साल भर वो आते, बांके बिहारी जी के सामने खड़े हो जाते, 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहते, फिर वो चले जाते। तो एक दिन एक मेरे जैसे मूर्ख ने उनको देखा, देख के उनको बोला कि बाबा आप डेली आते हैं और आप भगवान को तो देख ही नहीं पाते हैं और फिर आप चले जाते हैं। तो बाबा बोले कि मेरे वो दृश्य नहीं है, मैं अंधा हूं क्योंकि मेरी वो औगत नहीं है, मेरे जो नैन हैं वो इतने कुलसित है, वो इतने गंदे हैं कि वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने शायद मुझे अंधा बनाया। मगर मैं यहां आता हूं मंदिर में 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहता हूं और बांके बिहारी को बोलता हूं कि देख बांके तेरा सुरवा आया है, मैं तुम्हें देखूं उसमें कोई दम नहीं है, और तू अगर मुझे देख ले तो मैं तर जाऊंगा। कैसा भाव है उस भक्त का। हम लोग के 2 आंख होके भी हम लोग अंधे हैं और वो अंधा होकर भी वो वैराग्य है उसमें। एनीवेज प्रभु आगे बढ़िए। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह 1 पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु, हरि बोल हरि बोल। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्त भक्ति के लिए, भगवान के प्रचार के लिए ऐश्वर्य को ग्रहण करता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी इस पूरा दुनिया का, इस पूरा पृथ्वी का उस जमाने में 3 बार अराउंड द वर्ल्ड किए थे वो। तो किसी एक मूर्ख ने प्रभुपाद जी से पूछा, वो जर्नलिस्ट था, कि प्रभुपाद व्हाई आर यू फ्लाइंग इन एरोप्लेन, आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं एरोप्लेन में घूम घूम कर, व्हाई, क्या जरूरत, आप तो सन्यासी है, आप ट्रेन बस ये सब में, साइकिल में भी आप सफर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, ये जो लोग हैं ये पाप करने के लिए, नरक में जाने के लिए रॉकेट के स्पीड में जा रहे हैं सब कोई,
तो इनको पकड़ने के लिए मेरे को तो एरोप्लेन का स्पीड में तो जाना ही पड़ेगा कम से कम। सोचिए, हम लोग का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद जी को क्या क्या नहीं करना पड़ा। प्रभुपाद यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्सपेंसेस हो रहा है जीव कल्याण के लिए, भगवान के प्रचार करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस भी सार्थक है। इट इज अ गुड एक्सपेंसेस, इट इज अ नोबल एक्सपेंस। यानी भक्त जो है वो भगवान के प्रचार के लिए, गीता का प्रचार के लिए, जीवों का उद्धार के लिए वो इसको ग्रहण करता है। एक बार प्रभुपाद एक बहुत धनी व्यक्ति के यहां गए और वो धनी व्यक्ति से प्रभुपाद को जुहू टेम्पल जो आप मुंबई में देख रहे हैं उससे संदर्भ में कोई कार्य था। तो वो भक्त जो है प्रभुपाद को अपने घर में बुलाए, वो कुछ बहुत अच्छा स्वागत किया प्रभुपाद का, और फिर उन लोग लंच का टाइम था तो लंच में प्रभुपाद को बिठाए, खिलाए। उसमें अनियन था, ठीक है। प्रभुपाद फिर भी खाए, 1 ग्रास 2 ग्रास प्रभुपाद खाए। जब वो मीटिंग ओवर होने के बाद जब बाहर निकले तो जो प्रभुपाद के जो अनुयायी लोग, भक्त लोग जो साथ में थे, उन लोग बोले, प्रभुपाद, व्हाट यू हैव डन, यू हैव ब्रोक द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद बोले, अगर भगवान का कार्य हो, करोड़ों जीव का उद्धार हो, ऐसा कोई अगर लक्ष्य है, उसके लिए अगर मेरे को अगर एक बार अगर नियम भी अगर तोड़ना पड़ा, नो प्रॉब्लम, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, नो प्रॉब्लम। मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं अगर करोड़ों जीव का अगर उद्धार होता है तो। अगर मेरे भगवान अगर संतुष्ट होते हैं, आई एम रेडी टू गो टू नरक ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो भक्त लोग जो है, वैष्णव, संत महात्मा जो होते हैं, संत महात्मा मतलब मैं जब संत महात्मा बोलता हूं, आप लोग ऐसे मत समझिएगा जो मंदिर के अंदर ताली लिया है, कुछ गा रहा है, वो लाडू चढ़ा दूं, पेड़ा चढ़ा दूं, मेरे को बेटा दे दे, 100 लाख रुपया दे दे, पान चढ़ाऊं तुम्हें, बीड़ी चढ़ाऊं, भांग चढ़ाऊं तुम्हें। इस साधु संत की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। साधु संत जब बोलता हूं इसका मतलब मैं वैष्णवों की बात कर रहा हूं, जो विष्णु और कृष्ण की पूजा करता है, जो संत है, जो जीव कल्याण करता है, जो भागवत गीता में जो प्रभुपाद बोलते हैं उसका प्रचार करता है। ठीक है ना? आगे बढ़िए प्रभु। ओके। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ देखिए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों का हानि पहुंचाता है तो वो उसे क्षमा नहीं करते। एक बार की बात है, अभी हम लोग थोड़ा दिन पहले नित्यानंद प्रभु की तिथि बनाए थे, तो नित्यानंद प्रभु प्रचार करने गए थे। वहां पर 2 आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जगाई मघाई बोलकर। वो जगाई और मघाई ने क्या किया, शराब के नशे में नित्यानंद प्रभु को
पत्थर से मारा। और जैसे ही उन्होंने मारा नित्यानंद प्रभु को और ये खबर चैतन्य महाप्रभु को मिली, चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए और जगाए मगाए दोनों जन को पकड़े और पकड़ के उन लोग को बहुत डांटे और बहुत कुछ उन लोग को बोले। तो जगाए मगाए जो है वो दोनों जन जो है चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगने लगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? इस कलियुग के भगवान है। इस कलियुग में आज से 500 साल पहले वो अवतार लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? मेरे से सॉरी मत बोलो, मेरे से क्षमा मत मांगो, तुम लोग नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो। तुम लोग वो अगर क्षमा करेंगे देन आई विल एक्सेप्ट यू। देखिए भगवान कितने महान हैं। ठीक उसी प्रकार एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो है वो अम्बरीश महाराज को क्रोधित होकर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक असुर को उत्पन्न किए। मगर जो परम भक्त होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम लोग जब सोते हैं, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं अच्छी तरह से, भगवान का सुदर्शन सारा करता है। जगह भगवान हम लोग की रक्षा करते हैं, नरसिंह भगवान हम लोग करते हैं। ये ट्रस्ट, ये फेथ होना चाहिए हम लोग में। हम लोग की भक्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। वो अपने सारी इंद्रियों से, सारे ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, सब से वो भगवान की सेवा करते थे। तो इसलिए भगवान अपने सुदर्शन को नियुक्त कर रखते थे अम्बरीश महाराज की सेवा के लिए। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी हमारी सेवा करते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर हम कृष्ण के कार्य में तो कृष्ण हमारे कार्य में, और अगर हम अपने कार्य में तो कृष्ण अपने धाम में। कृष्ण को कोई मतलब नहीं हम लोग से। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना संबंध भूल गए हैं भगवान के साथ में। एनीवेज, तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो असुर को उत्पन्न किए। सुदर्शन ये चीज देखे और सुदर्शन क्या, अम्बरीश महाराज के पीछे पीछे दौड़े, इसके दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि तीनों लोक में घूम रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, लास्ट में क्यों भगवान कृष्ण के पास में गए। तो कृष्ण ने क्या कहा कि तुम मेरे से क्षमा मत मांगो, ये सुदर्शन तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हें क्षमा करेगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे जिस भक्त के चरण में तुमने अपराध किया तुम उससे जाके क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें अगर मुक्त कर देगा तो ये सुदर्शन तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो भगवान हमेशा चाहते हैं, भगवान का इसलिए एक नाम है भक्त वात्सल्य। भगवान हमेशा भक्त का गुणगान हो। यहां क्या कर रहे हैं इस महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे हैं? भगवान तो सबको पहले ही मार चुके, मगर अर्जुन महात्मा उनके भक्त हैं, अर्जुन महात्मा उनके मित्र है। अर्जुन महात्मा की गुणगान हो और अर्जुन महात्मा के जय जयकार हो, इसलिए भगवान उसको माध्यम बना रहे हैं। हरि बोल, पढ़िए प्रभु, आवाज नहीं आ रही है? यस, थोड़ा आ रही है प्रभु जी, थोड़ा सा। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। 36 नंबर श्लोक, भावना दंगी माता जी आप पढ़िए। पहले संस्कृत का श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हरि बोल माता जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, आपका आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। ओके,
पापम एव अस्येत अस्मान् हत्वा एतन आततायिन तस्मात् न अर्हः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अब अर्जुन क्या एक तर्क दे रहा है, अब एक नया तर्क दे रहा है वो भगवान को कि हे भगवान, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के पक्ष से जो लोग लड़ने आए हैं, ये सारे आतताई है। आतताई मतलब एक टाइप ऑफ आतंकी, आतंकवाद, आतंकी, टेररिस्ट। ये एक टाइप ऑफ टेररिस्ट है। मगर फिर भी ये टेररिस्ट को मैं कैसे मारूं? क्या लाभ होगा मेरे को इनको मारकर? छोड़ो इनको, छोड़ दो, इनको छोड़ दिया जाए। मैं चला जाता हूं जंगल में, मैं एकांत में रहूंगा, मैं साधु पुरुष बनना चाहता हूं, मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। इस श्लोक में अर्जुन महात्मा टेररिस्ट को मारने में पाप देख रहे हैं कि मेरे को पाप लगेगा। पाप पुण्य के चक्कर में अर्जुन महात्मा फंस गए हैं। यहां पर उनको मालूम ही नहीं है पाप शब्द का मतलब क्या होता है, जो भगवान आगे बताएंगे। पुण्य क्या होता है वो भगवान आगे बताएंगे। भगवान के लिए किया गया कर्म क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो भगवान आगे बताएंगे। यहां क्या बोल रहा है अर्जुन कि अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। बताइए, हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग घर में कोई दीपक जलाते हैं तो दीपक कोई कारण से बुझ गया, हवा चला बुझ गया या कोई भी कारण हो, इमीडिएटली हम लोग सोचते हैं क्या कुछ खराब होने वाला है, कुछ मतलब अशुभ होने वाला है, ये वगैरह वगैरह होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक बीमारी हम लोग का, हम लोग अपने मन से, मन घड़न, हम लोग मन से ही एक एक विचार बना लेते हैं, मन से ही एक सिस्टम बना लेते हैं, मन से एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। यही चीज अगर हम लोग भगवत गीता को खोल के देखें, भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को समझें, तो हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या जीवन में ड्यूटी है, कैसे जीवन को निर्वाह करना चाहिए, कैसे हम जीवन में भगवान को उपलब्ध करेंगे, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, सुबह कितना बजे उठना चाहिए, कितना बजे सोना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, सब में क्या देखना चाहिए, सबको कैसा, सबके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। एवरीथिंग भगवान, जैसे बच्चा को हम लोग एक पेंसिल पकड़ के सिखाते ना, वैसे भगवान हम लोग को सब कुछ सिखा रहे हैं इसके अंदर में। मगर हम लोग का सीखने का इच्छा किसी का भी नहीं है, क्योंकि वी आर बॉर्न एक्सपर्ट। मेरे को तो पता है, किसी को कुछ बोल दीजिए आप, मेरे को तो पता ही है, पहले से ही मेरे को मालूम था। ये तो आपको मालूम आज चला होगा, मेरे को तो पहले से ही मालूम था। ये कुछ मालूम नहीं है किसी को, सब अंदाजे फुंदाजे अपना जीवन चला रहा है। यहां क्या बोल रहा है अर्जुन महात्मा, पाप चढ़ेगा। क्या चीज में पाप चढ़ेगा मालूम है? नहीं मालूम है। मगर यहां क्या बोल रहे हैं, इन टेररिस्ट लोग को मारने में मेरे को पाप चढ़ेगा। अपने भारत में भी हम लोग देखते हैं, वो स्टोन पेल्टिंग जब हुआ था कश्मीर के अंदर में, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग बाहर निकल के आए थे ना कि ये तो खराब काम हो रहा है, उन लोग टेररिस्ट नहीं है, वो तो भारत के संतान है। सेम हालत है। ओके, मनीषा माता जी, आप कैसे अगर भगवत गीता तो आप इसका तात्पर्य पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा मराठी में है, चलेगा? नहीं, मराठी नहीं चलेगा, तो ठीक मैं है। पढ़ूं प्रभु जी? प्लीज पढ़िए। पढ़ता हूँ। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। हरे ऐसे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे देखिए कृष्णा। यहाँ पर ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्जुन महात्मा खुद बोल रहे हैं ऐसा आतताई, और ये 6 प्रकार के जो आतताई है, पांडव के पुत्र 6 प्रकार से उन लोग विक्टिम हुए थे। देखिए, विष, भीम को छोटा में विष पिलाया था दुर्योधन ने, फिर लाक्षागृह में अग्नि लगाई थी, फिर उन लोग है वो पासा बोलता वो खेल जो खेला था, उस खेल में उन लोग का धन संपत्ति लूट लिया। फिर उन लोग का जो भूमि जो है, जो उन लोग राजपाट करते थे पांडव पुत्र, वो भूमि छीन लिया उन लोग का। द्रौपदी को जो है वो चिरहरण किया। एवरीथिंग, सारे के सारे कार्य पांडुपुत्र के साथ हुए हैं। इसका मतलब अर्जुन महात्मा को तो क्रोध आना चाहिए इन आतताइयों के ऊपर में, मगर वो क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि इन आतताइयों को अगर मैं मार दूंगा तो मुझे कर्म बंधन हो जाएंगे, मैं कर्म फलों से फंस जाऊंगा। भगवान 3रा अध्याय 4था अध्याय में अर्जुन महात्मा का आंख खोल देंगे 50 चश्मा लगाकर कि कर्म बंधन किससे होता है। तुम कौन से कर्मों से तुम बंधोगे, तुम्हें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सब कुछ समझा देंगे उसको। भगवान 2रे अध्याय से अर्जुन महात्मा की जो मानसिक स्थिति जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, इन एक एक बात का, एक एक चीज का जवाब देंगे। प्रभु आगे बढ़िए। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, माधव। माधव शब्द का मतलब होता है जो माँ को धारण किया है। माँ को धारण यानी जिसने लक्ष्मी को धारण किया है, और लक्ष्मी को धारण करने वाला कौन है? नारायण। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी को धारण किया है। वैसे और एक बात बताता हूं आप लोग को, हम लोग हमेशा सोचते हैं जब लोग पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो भी करते हैं, हम लोग समझते हैं एक लक्ष्मी है, मगर शास्त्रों में बताया गया है
भगवान कृष्ण की सेवा के लिए असंख्य करोड़ लक्ष्मियां लाइन लगा के खड़ी रहती है, और किसका नंबर कितने युग युगांतर के बाद एक लक्ष्मी का नंबर आता है भगवान की सेवा करने के लिए। असंख्य करोड़ों लक्ष्मियां लाइन से खड़ी है भगवान की सेवा करने के लिए। देयर इज नॉट वन लक्ष्मी, देयर आर थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ लक्ष्मीज। एक बार ऐसा ही प्रसंग आता है कि भगवान विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी महारानी सेवा कर रही थी भगवान की। तो वो भगवान के पादुका की सेवा कर रही थी। तो भगवान बोले लक्ष्मी महारानी को, थोड़ा धीरे दबाओ, थोड़ा सा धीरे। ठीक है, तो लक्ष्मी माँ थोड़ा धीरे धीरे दबाने लगी। तो भगवान बोले और थोड़ा धीरे दबाओ, थोड़ा सा और धीरे, थोड़ा सा। तो लक्ष्मी माँ और थोड़ा धीरे दबाने लग गई। तो भगवान बोले कि और थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी माँ क्या की कि अपने दोनों हाथों को पैर से ऊपर कर ली, और हाथों की जो परछाई है वो भगवान के पैरों पे गिर रही थी, और उसी से भगवान को आराम मिल रहा था। अब इससे आप लोग सोचिए भगवान कितने कोमल है, हाउ सॉफ्ट, कितने कोमल है भगवान। और हम लोग जब चिख चिख के बात करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं अपने मंदिरों में, भगवान के घर में, तो भगवान जैसे शरीर है वैसा तो उनका कान होगा, कान कितना सॉफ्ट होगा भगवान का। और जब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, क्या भगवान को हमारी वो बातें अच्छी लगती है? क्या हम लोग भगवान के कानों को आराम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कानों को हम लोग तकलीफ देने का काम कर रहे हैं? इसलिए मंदिर में, अपने घर का मंदिर में जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को अनर्गल बकवास बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की बात करनी चाहिए, ताकि वो भगवान को आनंद मिले उससे। नहीं तो हम लोग मंदिर में जाके क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा संसार का बात उस टाइम पर वो मंदिर के अंदर में करते हैं। तो हम लोग को बचना है। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान के आनंद के लिए हम लोग को कार्य करना है। इस टाइप की छोटी छोटी बातें भी हम लोग को सोचनी चाहिए। ओके, तो हम लोग आज इस 36 नंबर श्लोक में श्लोक नहीं है, 46 श्लोक है टोटल। हम लोग कल प्रयास करेंगे, कल वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे क्लास नहीं। ओके, इस वीक में हम लोग ये पहला अध्याय जो है कंप्लीट कर देंगे। एनीवेज, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?